चलो अब एक ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या रिड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं। यूरिक एसिड बेटा जानते हो कौन रिड्यूस करते हैं यूरिक एसिड? कभी आपने लिजर्ड को देखा होगा, जो लिजर्ड की एक्सक्रीटा होता है, उसकी जो पॉटी होती है लिजर्ड की, वो देखा होगा ऐसे ड्राई होती है बिल्कुल। और बर्ड्स की देख लो, बर्ड्स की भी कोई ज्यादा मतलब वो नहीं होती है, उसके अंदर जो थोड़ा सा वाटर दिखाई देता है क्योंकि उनका एक ही ट्रैक है, यूरिनरी और उनका जो एक्सक्रीटा वेस्ट का है एक ही ट्रैक है, इसीलिए वो थोड़ा सा दिखाई देता है। लेकिन यूरिक एसिड रिलीज करते हैं जो एव्स है, ठीक है, बर्ड्स है, और यूरिक एसिड रिलीज करते हैं जो रेप्टाइल्स है, ठीक है। रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल हो गए हैं, इनको पानी कम मिलता है तो ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं होती है। और यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है ये यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में भी बनता है ना। यूरिक एसिड जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, पेन कॉज करने लगता है, ज्वाइंट्स में इकट्ठा होने लगता है। बोलते हैं ना यूरिक एसिड ज्वाइंट्स में इकट्ठा हो गया है, उसको गाउटर डिजीज बोलते हैं, अर्थराइटिस गाउटर, ठीक, वो आगे पढ़ेंगे। तो यूरिक एसिड को बाहर निकलने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अमोनिया जिसको निकलने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। दूसरा है यूरिया जिसको मॉडरेट अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम क्या काम करता है, ये तो एक्सक्रीटिव वेस्ट, ये तो एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में था। सर्कुलेशन सिस्टम क्या काम करता है, न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन वापस लेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेल से वापस लेगा और किडनी तक पहुंचाएगा, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, ठीक है। और सिंपल सर्कुलेशन किस ऑर्गेनिजम्स में मिलता है हमें, सिंपल सर्कुलेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो टिश्यू लेवल पर है या सेलुलर लेवल पर है, उनमें आपको सिंपल सर्कुलेशन दिखाई देगा। स्पॉन्जेस में, सीलेंट्रेटा में सिंपल सर्कुलेशन होता है। किसके थ्रू होता है, ये पानी के थ्रू होता है। क्या इनके पास ब्लड है? ब्लड तो आया ही नहीं है अभी तक। ब्लड कहाँ से आता है, एनालिडा से आता है ब्लड। अर्थवॉर्म में सबसे पहले नजर आया था हमें ब्लड। तो स्पंजेस हो गए बेटा, सीलेंट्रेट्स हो गए, है ना, इनमें सिर्फ पानी के थ्रू सर्कुलेशन हो रहा है, इनके पास ब्लड नहीं है। जिनके पास ब्लड नहीं है उनका लिए अलग सिस्टम बना है। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स थे, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने, इनका ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी वाटर कैनाल सिस्टम कर रहा है ना, न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम भी वाटर कैनाल सिस्टम कर रहा है, यस, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूज बॉडी फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ, बता दिया मैंने आपको, हमारे दो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड एंड लिम्फ, उनके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट बेटा लेते चलोगे हर एक पेज का, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती पहले, ठीक है। चलो अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया बेटा, दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा आपका क्या है, दिस वन, कलर यूज कर लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ऑर्गन बाथिंग इन अ ब्लड, ये पढ़ा था ना, ऑर्गन जो है ब्लड में डूबे हुए थे, ऑर्गन्स बाथिंग, बाथ या बाथिंग कुछ भी लिख सकते हो, इन ब्लड, ऑर्गन बाथिंग इनटू अ ब्लड, ठीक है। ब्लड के लिए कोई पर्टिकुलर वेसल्स नहीं है, देयर आर नो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट नहीं हो रहा है ना, यही पढ़ा था। डायरेक्टली पंप इनटू अ ओवरऑल कैविटी, ब्लड पंप इन अ पूरी कैविटी में पंप होगा ब्लड, और ऑर्गेनिज्म ब्लड में बाथिंग करेंगे। इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन, है ना, दिस हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यही पढ़ा था, कॉन्टेक्ट बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स, है ना। वहां पे बीच में क्या है, कैपिलरीज है, कैपिलरीज के बीच में थ्रू होगा, कैपिलरीज बट इतनी पतली होती है कि इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट है। क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लड एनक्लोज इन अ ब्लड वेसल्स, ब्लड सर्कुलेट इनटू, ऐसा भी लिख सकते हो, ब्लड सर्कुलेट इनटू ब्लड वेसल्स,
ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, इट्स नॉट अ डायरेक्टली कांटेक्ट विद ऑर्गन्स, बीच में क्या है, वेसल्स है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ऐसे सिस्टम को, इसमें ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, है ना, ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, जिसमें आर्टरी और वीन मिल रहे होते हैं, कैपिलरी दिखाया था ना स्ट्रक्चर मैंने, कैपिलरीज, कैपिलरीज होती है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और आपका आर्टरी एंड वीन्स होती है, आर्टरी एंड वीन्स क्या होती है, ये आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और वीन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, बताया था बच्चों आपको। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन केस है आर्टरी का, सारी आर्टरी जितनी भी बॉडी में आर्टरी है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड है। ऐसे ही पल्मोनरी वीन्स एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वीन्स, इसमें कैसा ब्लड है बेटा, इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर वाला, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। अच्छा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैमरा ऑफ कर दूं मैं, ठीक है, ले लिया, चलें आगे। यस मैम। देखो बेटा, आर्टरी और वीन्स सबके बारे में पता चल गया, चलो आगे चलते हैं। हाँ, दो टाइप के सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम के, अगर टाइप पूछा जाएगा तो आप बताओ कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हाँ, डायग्राम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं इसमें। हाँ, अब देखो ये है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, किस में मिलता है, सारे इंसेक्ट में मिलता है आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा आर्थ्रोपोडा, है ना, एनालिडा से आना, एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आया, आर्थ्रोपोडा में फिर से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया था, याद करिए, ठीक है। इनका हार्ट जो है, इनके पास हार्ट होता है, यस, इनका हार्ट जो है एक साइड से ब्लड ले रहा है, ठीक है, और दूसरे साइड से जो प्योर ब्लड है वो पूरी कैविटी में डिस्पर्स होता रहता है। बेटा कैविटी को ना साइनस, साइनस भी कहते हैं, साइनस, ठीक है, तो साइनस वर्ड कहीं पे आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए बॉडी कैविटी के बारे में, ठीक है। एक मिनट बेटा रुक जाना, ओके, ये वाली स्लाइड थी ना, यस, ठीक है ना। तो कहीं पे वर्ड अगर आता है ना साइनस तो पता होना चाहिए, साइनस का मतलब होता है कैविटी, तो ब्लड जो है ना वो कैविटी में डायरेक्टली सर्कुलेट हो रहा है, ठीक। हम्म, अब देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हेयर द ब्लड पंप बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेस, ओपन स्पेस बोलो या साइनसेस बोल सकते हो, ठीक है, देखो यहाँ साइनसेस लिखा हुआ है, ओपन स्पेस और कैविटी और साइनसेस, ठीक है, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है ब्लड, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी सब में तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, बाकी सब में क्या है ना, वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा आपको, ठीक है। आर्थ्रोपोडा से, एनालिडा से स्टार्ट हुआ था, एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर आर्थ्रोपोडा में ओपन आ जाएगा, मोलस्का में ओपन आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा भी है बेटा इसका एग्जाम्पल, इकाइनो, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन टाइप का होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चले आगे। ठीक है, क्लोज का देख लेते हैं डायग्राम। क्लोज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता चुकी हूँ मैं, अर्थवॉर्म में सबसे पहले दिखाई दिया था हमें, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका एग्जांपल है आपका अर्थवॉर्म या एनालिडा के मेंबर्स, ठीक है। एनालिडा के जितने भी मेंबर है ना उनमें आपका यही मिलेगा, कौन सा, क्लोज वाला। आर्टरीज वीन्स में ही ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड वेसल्स, it is more advantageous as the flow of a fluid can be preciously regulated, preciously regulated का इसका क्या मतलब है, मतलब एक डायरेक्शन में, क्योंकि सारी जहां आर्टरीज एंड वीन्स है वहीं पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहेगा ना, अगर बॉडी कैविटी में छोड़ दिया जाए कहीं भी
ब्लड आना शुरू हो जाएगा, जहां जहां होल्स होंगे हो जाएगा ना ऐसा, अगर आर्टरी और वीन्स में ना हो तो। कभी आपके कान से ब्लड आने लगेगा, कभी नाक से ब्लड आने लगेगा, है ना, अगर बॉडी कैविटी में ऐसी छोड़ दिया जाए तो एक प्रीशियस वे में फ्लो होता है, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल्स जैसे कि एनालिडा में तो है ही है, सारे कॉर्डेटा, ऑल कॉर्डेटा एक्सेप्शन यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को छोड़ के, याद है क्या वो ट्यूनिक पहना हुआ था जो था, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा को छोड़ के एक्सेप्शन लिख लो बेटा, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चले आगे, ठीक है बेटा। अब आते हैं चैम्बर के बारे में, बेटा हम पढ़ चुके हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखो, चैम्बर्ड हार्ट के बारे में पढ़ लिया था। फिशेज में दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। दिस वन इज ऑरिकल, दिस वन इज, ऐसे पतला सा होता है बेटा, ऐसा होता है, ऐसा, ये नहीं, गलत बना दिया मैंने, ठीक है, इसको हटा दो, ऐसा होगा। एक ऑरिकल होगा, एक ही वेंट्रिकल होगा, ठीक है, ठीक। एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा। थ्री चैम्बर हार्ट कैसा होता है, दो ऑरिकल होते हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है, ऐसे ऑरिकल तो डिवाइड होंगे राइट एंड, और ये वेंट्रिकल एक ही होगा, ठीक है। टू आर्ट्रिया या ऑट्रियम, बात एक ही है। रेप्टाइल्स में बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल्स, इसमें फोर चैम्बर्ड मिलेगा, है ना, ये हम बता पढ़ चुके हैं। अब देखो, जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, बताऊंगी मैं अभी आपको कैसे होता है, ठीक है। वेंट्रिकल एक है इसलिए। फोर चैम्बर्ड हार्ट में कंप्लीट होता है, क्योंकि चार चैम्बर बने हुए ना, दो ऑरिकल्स, यहाँ बीच में वॉल्व लगे होते हैं, दो वेंट्रिकल, तो फोर चैम्बर्ड हार्ट में आपका एव्स और मैमल्स तो सारे हैं, और क्रोकोडाइल भी है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाओ, पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लिसन केयरफुली, ठीक है बच्चों। पहला वाला पैटर्न हमारा आता है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले लिखोगे, पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन, लिसन केयरफुली, बिल्कुल अच्छे से। सिंगल सर्कुलेशन, जिसके पास एक तो ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है ना, ऐसा हार्ट है ना, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, देखो, इसके पास आया, ठीक है, इसका जो गिल्स है, गिल स्लिट है ना, इनसे पानी बाहर जाता है, और गिल्स इसके अंदर छुपे हुए होते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन लेती है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन जो पानी में है। इसने क्या किया, अपने मुंह से पानी लिया, फिश ने मुंह से पानी लिया, गिल्स में ऑक्सीजन चली गई, ठीक है, गिल्स में सॉरी ऑक्सीजन चली गई गिल्स के अंदर। देखो साफ साफ सा डायग्राम बनाते रुक जाओ, ये एक फिश है, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, यहाँ पे गिल स्लिट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। पानी इसने अपने मुंह से लिया, ठीक है, और इस पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है, गिल्स ने ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक। ये है बेटा इसके, ये बॉडी से आर्टरी और वीन्स आ रही है ना इसकी बॉडी। अब एक वाली जो वेसल्स हैं इसकी, ये वाली जो वेसल्स हैं, वो ना, सपोज दैट, रुक जाओ अभी, देखो मैं पहले बता देती हूँ ग्रीन कलर किससे डिनोट हो रहा है आपका, ये देखो, ये है ना आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताता है, ऑक्सीजनेटेड, रेड वाला ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एक सेकेंड, राइट और लेफ्ट अगर मैं देखूं तो, दिस वन इज लेफ्ट एंड, ठीक है, एक सेकेंड, राइट हो गया ना,
हाँ, इसको मछली को खड़ा करके देखना पड़ेगा, दिस वन इज राइट, ठीक है। तो ये बेटा रेड वाला आपको बता रहा है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड में ना आपका हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, समझ गए। आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो याद रखना आपका जो लेफ्ट हैंड है उस साइड में हार्ट का राइट होगा, समझ गए। देखो हार्ट का अगर बनाते हो आप, राइट ऑरिकल और ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ये वाला आएगा राइट वेंट्रिकल, ये वाला आएगा सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे राइट वाला पार्ट होगा, ये याद रखना। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। हम अपने हार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पास तो एक ही ऑर्टिकल एक ही वेंट्रिकल है ना। देखो बेटा अब ये है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नहीं सॉरी, देखो इसमें क्या बनाया हुआ है, दोबारा से समझाते हैं। देखो इसमें ध्यान से समझना है थोड़ा सा। देखो एरो को देखना है हमें बेटा, एरो को देखो, एरो क्या कह रहे हैं, एरो ये वाला जाने वाला एरो है, ठीक है, ये है एरो। अब देखो यहां से बेटा क्या आया आपका, हाँ ठीक बताया था मैंने, यहां से बेटा आपका आया नहीं। अब ये वाला कंसेप्ट को ध्यान से समझो, यहाँ से आपका बेटा कौन सा ब्लड आ रहा है, यहाँ से CO2 वाला ब्लड आ रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आ रहा है, यानी ये क्या होंगी, वीन्स होंगी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आया, इसने क्या किया, CO2 लंग अपने गिल्स में छोड़ दिया, CO2 को गिल्स में छोड़ दिया, गिल्स से CO2 बाहर चला जाएगा, और गिल्स ने जो O2 लिया है वो इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन कैसा हुआ, सिंगल हुआ ना, गिल्स से इसने गिल्स को CO2 दे दिया और गिल्स से O2 ले लिया, तो एक ही सिंगल बार हुआ ना, लेकिन हमारी बॉडी में डबल होता है, 2 बार होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इनकी बॉडी में एक ही बार हुआ, ठीक। तो और ये वाला कहाँ चला गया इनका, समझ गए, ये इनकी आर्टरी में चला गया, गिल्स ने इनको O2 दे दिया। देखो दोबारा से समझ लो, जो ब्लू कलर वाले हैं उनसे क्या आया, CO2 वाला ब्लड आ रहा है, CO2 वाला ब्लड गिल्स में जाने के बाद गिल्स CO2 को ले लेगा और CO2 को इससे ले लेगा और O2 को दे देता है ब्लड में, जो O2 को ब्लड दे देगा वो रेड वाला वापस ब्लड में आ गया, रेड वाले से क्या आ गया, वापस आ गया आर्टरी के थ्रू, ठीक है। अब देखो इनके पास आ जाओ, ये हमारे कौन है, फ्रॉग है ना, इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, ऑरिकल तो 2 है इनके पास लेकिन वेंट्रिकल 1 है, इसीलिए मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, मिक्सिंग, इनकम्प्लीट, इसीलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब क्या हुआ भाई, इनकी बॉडी से ये आया ब्लड, है ना, इनके पास लंग्स होते हैं क्या, यस इनके पास लंग्स होते हैं, याद करिए बताया था, इनके पास लंग्स भी होते हैं, क्यूटेनियस लेयर भी होती है जिससे ये करते हैं, और इनके टैडपोल लार्वा के पास गिल्स भी होते हैं। तो इनके लंग्स के पास बेटा क्या आया, ऑक्सीजन वाला सॉरी डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आएगा, ठीक है। पहले लंग्स में नहीं आएगा, पहले हार्ट में गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो डायरेक्ट हो रहा है, इनके पास हार्ट नहीं है, देयर आर नो, नहीं सॉरी हार्ट तो है लेकिन हार्ट कैसे समझो, देखो आपको इनके पास ना 2 चैम्बर वाला हार्ट है, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है, ये बना हुआ है, देखो हार्ट, हार्ट दिख गया बेटा, ऑरिकल वेंट्रिकल, हार्ट में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और हार्ट से ही गिल्स में जाता है, लेकिन गिल्स से वापस हार्ट में नहीं आता है। देखो हमारे में क्या होता है, देखो आप समझ जाओगे हमारे में क्या है, देखो पहले हमारी बात समझो, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के राइट साइड में जाता है, ठीक है, राइट ऑरिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने, लंग्स में प्यूरिफाई हो जाता है, CO2 लंग्स को एल्वलाई को दे देता है और एल्वलाई से O2 ले लेता है, फिर एक वीन से, जो पल्मोनरी वीन है ना उसके थ्रू लेफ्ट वाले पार्ट में हार्ट में फिर से ब्लड आता है और फिर आयोटा के थ्रू बाहर निकल के आर्टरी में सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ब्लड जो है हार्ट में 2 बार आया, समझ गए, ब्लड हार्ट में 2 बार आया, इसको डबल सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है।
अगर ब्लड जो है वो हार्ट में एक ही बार आता है तो उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ देखो, अब समझ में आ जाएगा, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये है इनका हार्ट, इनके हार्ट में एक ही बार ब्लड आया, वो ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड था, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ गया, ये ब्लड इनके गिल्स में गया, क्योंकि इनके पास लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं। गिल्स में क्या होगा, ये CO2 को दे देंगे गिल्स से और O2 को ले लेते हैं, फिर O2 वाला जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ब्लड जो है वो एक बार हार्ट में आया के इज कॉल्ड अ सिंगल सर्कुलेशन। अभी डेफिनेशन बताऊंगी प्रॉपरली, बस समझ में आना चाहिए अभी। अब हमारे में क्या है बेटा, हमारे में ये जो ये वाला हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड जो है यानी डीऑक्सीजनेटेड वाला, ये हमारे हार्ट में गया, ठीक है। अब हार्ट के बाद ये हमारा लंग्स में गया प्यूरिफाई होने के लिए, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आया, फिर हार्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किया बॉडी को, समझ में आया। इसमें हार्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है बॉडी को, गिल्स डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है ब्लड को। लेकिन हमारे में क्या होता है, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, फिर लंग्स में प्योरीफाई होने जाता है, फिर वापस से हार्ट में आता है, और हार्ट पंप करके ब्लड को हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में आर्टरी के थ्रू पहुंचाता है। तो हमारे में कैसा है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। अब ये इनकम्प्लीट वाला कैसे होता है, इनकम्प्लीट वाला ऐसे होता है कि इनके पास बेटा दो ऑरिकल होते हैं लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है। ऑरिकल्स तो दो है लेकिन वेंट्रिकल एक है। अब क्या होता है, इनमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, जो है ना, मिक्सिंग ऑफ अ ब्लड हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके हार्ट में गया, ठीक है, और हार्ट के थ्रू प्योरीफाई होने के लिए लंग्स के पास चला गया, लंग्स में प्योरीफाई हुआ, फिर वापस से हार्ट में आया, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है तो मिक्सिंग हो गया, वेंट्रिकल एक ही है। देखो यहाँ पे आया हार्ट के अंदर ब्लड इस वाले से, ठीक है, आया, अब यहाँ पे वेंट्रिकल में भी पहुंच जाएगा ना, जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया था, लंग्स में गया था प्योरीफाई होने, लंग से वापस आ जाएगा हार्ट में, लेकिन फिर भी क्या होगा, वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद तो मिक्सिंग हो जाएगी ना, वेंट्रिकल तो एक ही है, हमारे में 4 चैम्बर है लेकिन इनके पास 3 ही चैम्बर है, तो इनकी ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो ऐसे सर्कुलेशन सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम, बिकॉज हियर अ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट मुझे बता दो बच्चों, सबको क्लियर है, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है। किसी को नहीं है क्लियर, कोई भी एक वाला कोई भी पार्ट मुझे बता दे बेटा, बताओ जल्दी से। क्लियर है। मैम सिंगल सर्कुलेशन एक बार फिर से बता दो। Okay, बेटा देखो, हमारी बॉडी में क्या है ना, हार्ट पंप करके सारा ब्लड हर एक पार्ट में पहुंचा रहा है, ठीक है। हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, लेकिन सिंगल में ब्लड एक ही बार आएगा हार्ट के अंदर। देखो जैसे कि बेटा ये है फिश का हार्ट, जो कि 2 चैम्बर है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है, ये वाला हार्ट है इसका। इस हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है, गिल से डायरेक्टली बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है, हार्ट में दोबारा वापस लौट के नहीं आता ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसके पास O2 है, ये गया गिल्स के पास। गिल्स के पास क्या होगा, एक्सचेंजेस हो जाएगा, है ना। एक्सचेंजेस कैसे होगा, CO2 गिल्स को दे देगा, है ना, CO2 बाहर कर देगा ये, और गिल्स से ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद ये ब्लड हमारा कैसा बन गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड। अब गिल्स इन आर्टरीज के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देगा। ब्लड क्या वापस हार्ट में आया, गिल्स के बाद ब्लड हार्ट में आया, या डायरेक्ट बॉडी में चला गया। गिल्स ने प्योरीफाई कर लिया, हमारे में क्या है, लंग्स प्योरीफाई करके बॉडी में नहीं छोड़ते, लंग्स प्योरीफाई करके ब्लड को हार्ट को दे देते हैं। अब हार्ट का काम है कि पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाना। लेकिन सिंगल सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता है, सिंगल सर्कुलेशन में
ब्लड इज कम ओनली अ वंस टाइम इनटू अ हार्ट, और वो भी कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। अब क्लियर है? यस मैम। है ना? अब ये बेटा डबल सर्कुलेशन में जब कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी तो बस पढ़ा है कि कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस होती है इसकी बहुत बड़ी, वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, कर दूं इसको? अब देखो बेटा, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम इसको देखो, मैंने कहा था कंप्लीट हम बताएंगे आगे आपको। ये देखो सेशन आपका भी 5 मिनट में ऑफ होगा बेटा, दोबारा करना है कनेक्ट। ये कैपिलरीज होती है ना बेटा, जिसमें आर्टरीज और वीन्स का नेटवर्क होता है। आर्टरी एंड ये हो गए वीन्स, ये कैपिलरीज कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये पूरा बताया इन्होंने गिल्स, ये गिल्स का सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये हो गया बेटा इसका हार्ट, हार्ट से में क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? फिर गिल्स में, गिल्स में प्योरीफाई होके बॉडी में चला जाता है। ये उससे ज्यादा पहले वाले डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा, इससे समझ में नहीं आएगा। जो फिश बना के बनाया था ना, वो डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। बस इसमें ये पता चला कि हार्ट में दोबारा नहीं आ रहा है ब्लड, तो सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। इट इज सीन इन अ फिशेस, ठीक है, ये आपको फिशेस में मिलेगा। हार्ट रिसीव इम्प्योर ब्लड ओनली, देखो आ गया, हार्ट बस इम्प्योर ब्लड ही रिसीव करेगा, हार्ट में कभी भी प्योर ब्लड नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा हार्ट जो सिर्फ इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, उस हार्ट को वीनस हार्ट बोलते हैं। ये वैसे नीट का क्वेश्चन है, वैसे आया हुआ एक बार, लेकिन चलो आप स्किप कर सकते हो। वैसे ये ऐसा हार्ट जो कि सिर्फ इम्प्योर ब्लड रखता है, उसको वीनस हार्ट बोलते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, फिर वो हार्ट से कहाँ जाएगा? वो गिल्स में जाएगा। गिल्स में क्या होगा? सप्लाई टू द गिल से डायरेक्टली जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो बॉडी पार्ट में सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आएगा। ये साइकिल पूरी चलती रहेगी, है ना? समझ गए? हार्ट में सिर्फ कैसा ब्लड आना है? इम्प्योर वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आना है, और गिल्स डायरेक्टली बॉडी पार्ट को प्योर वाला ब्लड भेज देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगा। ठीक है, तो ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो फिशेस में देखने के लिए मिलता है। इनकम्प्लीट वाला आपको एम्फीबियंस में देखने के लिए मिलेगा बेटा, और किस में देखने के लिए मिलता है? रेप्टाइल्स में। ठीक है, क्योंकि जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की। देखो कैसे हो रहा है इनका ना, ये है यहां से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनका ये हो गया बेटा राइट ऑरियम, ऑर्ट्रिकल या फिर बोल दो ये लेफ्ट वाला है। यहाँ पे बेटा गया इनका कौन सा वाला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के बाद इनके लंग्स में गया। पल्मोनरी का मतलब होता है बेटा लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन को लंग्स सर्कुलेशन समझ लेना, जहां भी लिखा होगा बुक में। हाँ बेटा, और एक पॉइंट ये भी, ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। ये डायग्राम्स इनकम्प्लीट सर्कुलेशन अगर पूछा जाता है तो डायग्राम भी ड्रॉ करना हो। अब ये वाला बेटा कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। लंग्स में अब ये वापस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। लंग्स को CO2 दे देंगे और लंग्स से O2 ले लेंगे, सॉरी ऑक्सीजनेटेड हो गया है ये ब्लड, ऑक्सीजन ले लिया ना हमने लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड हो गया। कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आता तो है, बट यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी, होगी होगी ना, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर हार्ट से मिक्सिंग होने के बाद मिक्स वाला ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। देखो ये मिक्स ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो इनके हर एक ऑर्गन के पास ना ऑक्सीजन की हमेशा कमी रहती है, क्योंकि मिक्स वाला ब्लड पूरे में घूमता है इनका, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। देखो कितना बेकार टाइप का इनका सर्कुलेशन सिस्टम है। यहाँ पूरे ब्लड की प्योर होने का कोई मतलब ही नहीं बचा, कि इसमें मिक्सिंग हो गई ब्लड की, है ना, हो गई ना, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उधर से प्योरीफाई होके भी आ रहा है, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलेशन सिस्टम को क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम। आ तो ब्लड 2 बार रहा है, लेकिन मिक्सिंग हो जा रही है, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। ठीक है, देखो बेटा लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे मत समझो आप, ऐसे समझो जो मैं बता रही हूँ आपको। राइट ऑट्रियम गेट, देखो यहां से लिखा हुआ है राइट ऑट्रियम गेट
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड आया और वो कहाँ चला गया, लंग्स में गया, देन लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में